सबसे पहले हम जा रहे हैं दोनों बच्चों को धनुष के घर छोड़ने, बिकॉज मैं और ज्योति अब घर के बाहर काफ़ी देर तक अभी रहने वाले हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि जल्दी से पहले धनुष के यहाँ दोनों बच्चों को छोड़ा दें। हाय एडम, कहाँ जा रहा है तू? हाय जोजो, हाउ आर यू? वेरी गुड, एक्साइटेड। ओके। ओ मिष्टी, ओ मिष्टू, ए मिष्टी। मिष्टी बाहर देख रही, बड़ा एंजॉय कर रही है इस वक्त। गुड मॉर्निंग गाइज, फाइनली हम लोगों ने बच्चों को छोड़ दिया। बच्चे हमारी इतनी एनर्जी ले लेते ना एकदम से, मतलब ऐसे हो गया। मैंने सोचा था एक शॉट ले लूंगी बच्चों का धनुष के घर में और धनुष से हाई बुलवाऊंगी आप लोगों को, बट बच्चे जो बुरा हाल स्पेशली मिष्टी जो कर देती है ना, उसमें ऐसे होता है कि भाई बच्चों को सही सलामत घर छोड़ दो, वो ही इनफ है। एनीवे, उनको छोड़ के हम लोग बस अभी गाड़ी में बैठ के निकले हैं जहां हमें जाना है। नाउ आई रिमेम्बर 2 साल पहले, नहीं 2 से ज्यादा, हाँ 2 साल पहले आप लोगों ने मेरा, अगर आप ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द पीपल वर नॉट कनेक्टेड टू मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज आई हैड व्हाट लेस देन 5000 सब्सक्राइबर्स जब मैं इस घर में शिफ्ट हुई थी। सो आई जस्ट गिव यू अ लिटिल बैक स्टोरी हाउ एक्साइटेड आई वॉज व्हेन आई वाज शिफ्टिंग टू द करंट हाउस वेयर वी आर स्टेइंग इन, बिकॉज आई वाज, why I was excited is because we used to stay in a 1 BHK and 1 BHK में मुझे ऐसे लगता था यार कम से कम 2 BHK तो होना चाहिए, है ना, मतलब 2 रूम तो होने चाहिए। बट यू गाइज नो मुंबई में रेंट्स आर सो हाई एंड एट दैट टाइम हमें, मतलब एट दैट टाइम क्या हम लोग ये सोचते हैं हमेशा कि यार जितने चादर हो उतने पैर पसारने चाहिए एंड वी हैव टू यू नो सेव फॉर आवर फ्यूचर ऑल्सो। सो सारे पैसे रेंट में ही डाल देंगे तो क्या फायदा है। एनीवे, लाइफ गॉट बेटर एंड देन वी मूव्ड इनटू अ 2 BHK। I'll just give you a little idea, a fair idea कि 2 BHK अगर मुंबई में आपको अंधेरी में रेंट करना है तो तकरीबन कितना रेंट होता है। द हाउस वेयर वी वर स्टेइंग इन, जहाँ पे हम अभी भी रह रहे हैं, वी आर पेइंग समवॉट अराउंड 40,000 rupees फॉर दैट स्मॉल 2 BHK। सो नाउ इज द टाइम वेयर वी फील वी आर okay shifting to a house which is at least 3 BHK or a 3.5 BHK and which has balconies also। मुंबई में अगर घर में balcony है ना तो रेट जो है घर के 20,000 और ऐड कर दो, मतलब और ऐड कर दो 10-20 हज़ार रुपए। सो या फाइनली इट्स टाइम दैट वी मूव इनटू अ बिगर हाउस, मिनिमम 3 BHK which has at least minimum of 2-3 balconies, 2-3 bathrooms. Oh my god, I'm so excited like always, and hopefully this will be our last rented apartment. Okay, I think I'm sharing just too much of information with you guys, but I'm so excited. Hopefully we really want कि ये हमारा last rented apartment हो, उसके बाद शायद हम अपने घर में move in कर लें। But अभी के लिए it's okay, it's not that easy in Mumbai to own a house, but yeah, we are working towards it. So आज है पहला दिन when we are going to look for houses. So कुछ दिनों से the broker where जिनके हम टच में हैं, she was sending us few videos कि भाई ये घर है, ये घर है, तो हम लोग घर हमारी requirements के हिसाब से shortlist करते रहे या reject करते रहे। So now the houses that we shortlisted for today, हम आज पहला दिन है कि पहली बार घर देखने के लिए जा रहे हैं। And yeah, this is it. How excited are you, Kamalji? I'm very excited. Are you? Because last घर में तुम बोल रहे थे Jyoti, you're over excited. You should be only excited if you are yourself like buying a house and moving into your house. Yes. But I'm you know always excited to upgrade my life also. Like मेरी life का ये simple फंडा है, अगर आप ज्यादा कमा रहे हो आपको अपनी लाइफ अपग्रेड करनी चाहिए। It gives you a feel that you're doing something good in life, you're achieving something. So मुंबई में जो लोग रहते हैं उनको पता है 1 BHK से 2 BHK, 2 BHK से 3 BHK बैल्कनीज वगैरह में जाने को लाइफ को बहुत बड़ा अपग्रेड कहते हैं। सो आई एम वेरी एक्साइटेड एज ऑलवेज एंड वी रियली होप दैट इस बार भी जो हमें घर मिले, बस जो हम सोच रहे हैं वैसा मिल जाए, वैसा फाइनल हो जाए। सो या लेट्स सी। तो अभी हम आज जा रहे हैं, वी आर गोना लुक फॉर व्हाट, कितने
3 घर देखेंगे हम आज। हाँ। 3 से 4 घर देखेंगे, लेट्स सी क्या होता है। सो आई जस्ट थॉट कि पूरा प्रोसेस हमारा घर ढूंढने का, घर शिफ्ट करने का, पैकिंग अनपैकिंग सब में मैं आपको रखूंगी, एक प्लेलिस्ट बना दूंगी जो आप पूरा मेरा जो प्रोसेस है वो देख सकते हो। सो या बहुत लंबा इंट्रो हो गया, अब हम चलते हैं। यू गाइस नो द होल स्टोरी नाउ एंड या लेट्स गो। बाय द वे हम लोग घर से कुछ खा के नहीं आए हैं। वी आर कम्प्लीटली एम्प्टी स्टमक बिकॉज सब कुछ इतना एंड मोमेंट पे हुआ कि हमें फिर बच्चे भी छोड़ने थे धनुष के घर। दैट ऑल्सो टेक्स अप अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। तो विद मिष्टी इट्स डेफिनेटली एन एफर्ट बिकॉज यू गाइज नो हाउ शी इज स्कैर्ड टू इवन कम आउटसाइड ऑफ द हाउस। एंड नाउ ठीक है, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि वो थोड़ा सा जेल करना शुरू करे। दैट्स वाई फॉर एटम इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू बी एट धनुष हाउस फॉर 5-6 hours, but we leave Atom at Dhanush place only so that you know Mishti feels comfortable कि हाँ मेरा भाई इधर ही है, so that way. Anyway, so हम लोग अब देख रहे हैं जल्दी से कुछ रास्ते से कुछ वड़ा पाव मिल जाए तो वो भी इनफ है। वड़ा पाव है? हाँ, 2 वड़ा पाव। गाइज हम लोग इतनी हाबड़ तबड़ी में निकले थे कि हम एक्चुअली टाइम से पहले पहुंच गए। 30 मिनट्स रहते हैं जिस टाइम पे हमें बुलाया था उस वो अभी बजने में, मतलब 12 बजे बुलाया था, अभी 11:30 हुए हैं और हम पहुंच गए हैं। बट फॉर्चुनेटली देयर इज़ अ मैकडॉनल्ड्स जस्ट लाइक राइट ऑपोजिट टू द बिल्डिंग। तो हम लोगों ने क्योंकि ढंग से कुछ खाया नहीं हुआ था तो वड़ा पाव तो हमने खा लिया गाड़ी में, बट हमने सोचा अब टाइम भी है, मौका भी है, तो मैकडॉनल्ड्स की कॉफ़ी ले लेते हैं यार। सदियों हो गई है हम लोगों ने कॉफ़ी नहीं पी है मैकडॉनल्ड्स की। टू कैपुचिनोस प्लीज। कमल कर रहा है मेरी वेट। लुक एट दिस, यार मैकडॉनल्ड्स वाले भैया इज ऑल्सो वेयरिंग अ मास्क। सुबह सुबह इतना मीठा मंगा लिया तुमने कमल, रियली? मफिन्स कोई खाता है सुबह सुबह इतना मीठा? जीवन का सार है मीठा। अगर तुम अपना हाथ हटाओगे तो मैं दिखा लूं मीठा। जीवन का सार है मीठा। धूप में छांव है मीठा, रात के बाद दिन है मीठा, जिंदगी की आस है मीठा। स्वीट इज होप, होप इज स्वीट, ईट योर स्वीट, शट अप। नहीं ठीक है। ओके गाइज, हम लोग पहले जो घर था जिसके ऑपोजिट हम खड़े थे, फाइनली टाइम हो गया, ब्रोकर इज हियर एंड या फर्स्ट घर देखने के लिए जा रहे हैं। ओके, वी आर डन विद लुकिंग एट 2 प्रॉपर्टीज। अब हम थर्ड के लिए जा रहे हैं, थर्ड हाउस नाउ। तो मुझे मत डालो। क्यों? क्यों? दिस इज रिचा। तो हम लोग जिस जगह पे प्रॉपर्टी देखने आए हैं एक, वहाँ पे हमारी दोस्त रिचा रहती है, तो हमने सोचा मिलते। क्यों इतना वाई यू सो शाय? नो नो, आई एम नॉट, आई जस्ट कौन सा मेरे पसंद आएगा? मीट फंकी। वेयर इज गोगो? गोगो इज बिलो द डाइनिंग। मीट गोगो। Hi Gogo. Hi Gogo. Hi Gogo. ये भी डाइनिंग के नीचे बैठना बहुत पसंद करते हैं। पिछली बार भी हमारा एटम भी आजकल डाइनिंग के नीचे बैठने लगा। कमल, you need to stop using your phone if you're eating. It's an emergency. रिचा, You need to stop eating papad man. तुम यार वीडियो लगा देती हो और मत करो। मत ले रहा है बैल्कनी के मजे, क्योंकि रिचा घर में बैल्कनी है। वो भी ऐसे डाइजेशन का। हाँ। ओके गाइस, हम लोग अब यहाँ से रिचा के घर से निकल रहे हैं।
हमें यहाँ पे एक्चुअली 1.5-2 घंटे हो चुके हैं, और एक्चुअली क्योंकि जो अगला घर हमें देखने का टाइम दिया था वो उस हिसाब से हम अब निकल रहे हैं यहाँ से। एनीवे, सो गोइंग टू लुक अनदर हाउस एंड या देन आई विल सी यू। बट यहाँ की बैल्कनी बड़ी है, अच्छी खासी है। कमो, दिस बैल्कनी इज़ वेरी नाइस। काफ़ी व्यू भी इज़ नाइस। हाँ, You have to get information what all is put in out, so that information we will present. not a joke guys, it's a task to see so many houses in one day. Thankfully सब पास में ही देख रहे हैं because we quite sure, मतलब we clear about what we want, किस एरिया में हमें चाहिए, but yeah, दिमाग का फ्राई हो चुका है। हाय बाबू, हाय। तो वी आर बैक टू रिचाज हाउस। अभी हमारा बहुत हो गया है, नाउ वी आर रेस्टिंग हियर, और फिर थोड़े टाइम में विल बी स्टार्टिंग बैक फॉर आवर प्लेस। यहाँ से कितना टाइम लगेगा? 1-1.5 घंटा तो लगेगा, क्योंकि हम काफ़ी दूर हैं। एनीवे, सो अभी हम पीने वाले हैं फिर से 1 कप और चाय। 1 कप ऑलरेडी पी चुके हैं, पर 1 कप और पिएंगे और फिर निकलेंगे।